बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले क्लास 12th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के बारे में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सोलेनॉइड। यस, वी आर डीलिंग विद द सोलेनॉइड। आज हम बात करेंगे सोलेनॉइड क्या होता है और किस तरह से ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसमें हमारे पास एग्जर्ट होती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सबसे पहली बात आई, सोलेनॉइड होता क्या है? हमें नहीं पता ना सोलेनॉइड। पर आप लोगों को अगर याद हो, स्प्रिंग देखा है सबने। स्प्रिंग किस फॉर्म में होता है? ऐसा हेलिक्स फॉर्म में होता है ना, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल। तो वही अगर उसी को मैं कहूँ, मैंने बीच में से ऐसा छोड़ दिया और इस तरह से ऐसा स्प्रिंग ही तो होता है ना, ऐसा दिख रहा होगा आपको। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। कि भाई एक सर्कल खत्म हुआ, फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया, फिर चौथा स्टार्ट हो गया। दैट इज ऑल्सो नोन एज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज अरेंजमेंट इन विच, एक अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास जो वायर है, सबसे पहली बात हमें एम्पियर सर्किट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बट उससे पहले सोलेनॉइड के अंदर निकालना, तो सोलेनॉइड ही अगर हमें नहीं पता कि क्या होता है तो कैसे हम लोग निकाल लेंगे? नहीं निकाल सकते ना। तो सबसे पहली बात हम सोलेनॉइड सीखते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज अ अरेंजमेंट। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड अरेंजमेंट होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या कहेंगे, इन विच वायर इज बाउंड, जिसमें हमने वायर को जो क्या कर रखा है, बाउंड किया हुआ है। इन विच वायर इज बाउंडेड, क्या कर रखा? वायर को बाउंड कर रखा, लपेट रखा है, ऐसा ही है ना। तो क्या बोला कि सोलेनॉइड हमारे पास एक अरेंजमेंट है जिसमें हम वायर को बाउंड कर देते हैं। किसकी फॉर्म में? स्प्रिंग, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म में सोलेनॉइड जो है वो हमारे पास बन जाता है, हेलिकल पाथ कवर करता है, हेलिक्स बनता है। तो वो हमारे पास क्या होता है? सोलेनॉइड होता है। ये हमारे पास इसके अंदर करंट एंटर किया, इस तरह से हमारे पास करंट फ्लो करता गया और ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया? सोलेनॉइड बन गया। सोलेनॉइड पता चल गया आपको क्या है? सोलेनॉइड हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो वायर है वो बाउंड होती है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब इसमें एक मेन कंडीशन होती है कि जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ जो है इसके डायामीटर से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपने कभी देखो स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर, बिल्कुल स्प्रिंग को हाथ में लेकर देखो, एग्जाम्पल आपको पता चलता जाएगा। क्या किया हमने? ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को देखा हमने तो उसकी जो लेंथ होती है वो तो इतनी अप्रोक्स होती है ना। पेन के अंदर से निकाल के देखो सब लोग, इतनी होती है। और डायामीटर क्या होता है? बिल्कुल छोटी सी प्लास्टिक का वो सिक्का अंदर गया हुआ होता है। तो मतलब क्या आया कि जो हमारा लेंथ है, मेन कंडीशन आ गई, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन द डायामीटर। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है वो डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड के से क्या होना चाहिए? हेलिकल पाथ से बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा? इट एक्ट एज अ सोलेनॉइड। वो किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा? सोलेनॉइड की तरह। तो सबसे पहली बात भाई सोलेनॉइड सीखना था, सीख लिया। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक अरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, फिर बता दिया कि भाई जब उसको बनाना है तो कुछ ऐसा बनाना है कि जो लेंथ है वो डायमीटर से क्या होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब एक बात और आती है कि भाई ठीक है, ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर करंट कैरिंग वायर ही हो गई, बस उसको हेलिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्या कहते हैं? करंट कैरिंग वायर से क्या प्रोड्यूस होता है? यस, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर से हमेशा क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर, करंट अगर कैरी कर रखा है एक वायर ने तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, क्या बोला इसने कि भाई एक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक
फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। अब इस सोलेनॉइड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो भाई साउथ और नॉर्थ पोल भी होंगे। अब हमें वही डिसाइड करना है कि कहां पर साउथ पोल होगा और कहां पर नॉर्थ पोल होगा। तो हमें एक चीज याद करनी है, सिर्फ क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, अगर तो आप चले इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमेशा होगा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि ये इस तरह से चलेगा और यही हमारा नॉर्थ डायरेक्शन बनता है। जब हमारे पास क्लॉकवाइज चलेगा तो बनेगी साउथ। इतनी बात तो ही हमारे क्लॉक फेस ने हमें बताई थी, वो हमें याद रखनी है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा। ठीक, इतनी बात उन्होंने क्लॉक फेस रूल बनाया और वहां से हमें ये दो बात बता दी। अब हमें देखना है कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है। अब देखो, इसको समझने के लिए लाइक ऐसा ही होगा एक सर्कल, है ना। अब क्या है, सिर्फ हम इस एक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 2 डायमेंशन है तो ऐसा दिखा रखा है, मेरे पास 3 डायमेंशन है तो मैं ऐसा ही शो करूंगी। अब ध्यान से देखो, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, माना मैंने, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे। तो जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अभी, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है, टक 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 टक, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, इस डायरेक्शन से। अब यहाँ पे एक और खड़ा है, उसकी चल तो ये ऐसे ही रहा है, टक 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 टक। पहले भी ऐसे ही हमने मोशन यही रखना है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा अपने हाथ में लेकर देखो साथ साथ, क्योंकि आपको तभी विजुअलाइज होगा जब भी आप करोगे। फटाफट से एक बैंगल या कोई भी एक कड़ा लेकर हाथ में रखो। अब देखो क्या करना है, क्या किया इसमें आपने, इस डायरेक्शन से, करंट की डायरेक्शन यही है सबके लिए, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, टक 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 नीचे आ रहा है। तो जब मैं यहां से देख रही हूं तो मैं कहां चल रही हूं, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी टाइम पे मैं हो गई यहाँ पे खड़ी इस साइड में। करंट तो क्या चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। कैसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, पर इस डायरेक्शन से वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना भाई। देखो क्या है, अगर हम ऐसा लेके चल रहे हैं, ऐसा है, एक डायरेक्शन से जब हम देख रहे हैं, ये मेरे पास है, इस डायरेक्शन से जब देख रही हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर उसी टाइम मैंने डायरेक्शन ही चेंज कर ली, इधर आ गए, तो ये क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, है ना। देखो यहां से अब करके देखोगे तभी अच्छे से याद रहेगा। यहां से खड़ी हूं मैं, ये ऐसे चल रहा है, टक 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 12, फिर हमारे पास आ गया, हमारे पास इस तरह से ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आ गए, तो ये तो यही पाथ ही चलना चाहिए, है ना। इधर तो उल्टा चल रहा है, इधर सही चल रहा है। तो अब हमें यहाँ से पता क्या चल गया कि एक डायरेक्शन में ऐसा ही सेम इधर हुआ हमारे पास। हमने क्या देखा, साउथ में देखा और हमने देखा नो इस साइड से। इस साइड से देखा तो ये करंट ऐसे 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 जा रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर और गए तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। बट अगर उसी टाइम में यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आई तो ये मुझे क्या लगने लग गया, ऐसे लगने लग गया, है ना। ये ऐसे लगने लग गया, ऐसे लगने लग गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, उल्टा हो गया। और जब इस तरह से चल रहे थे तो ये सेम क्लॉकवाइज चल रहा था। तो इस साइड हमारे पास साउथ पोल आ जाता है और उस साइड हमारे पास नॉर्थ पोल आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्शन पता होनी बहुत जरूरी है। तो ये बार मैग्नेट में अगर आपको याद हो तो हम बिल्कुल 9th 10th की सिलेबस में पढ़ते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मैग्नेट वो चलती है साउथ टू नॉर्थ, बाहर चलती है नॉर्थ टू साउथ। सोलेनॉइड में भी सेम काम होता है, यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और किस डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो कहाँ होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और आउटसाइड द सोलेनॉइड हम लोग कह देंगे ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 0 के। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है पर वो बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लिया। तो यहाँ से हमें पता चल गया
कि डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस होगा और यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस होने के साथ साथ डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। साउथ से नॉर्थ पोल में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब हमने निकालना है इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई। अब क्या करते हैं, सिर्फ एक बार एक कॉइल को कंसीडर कर लेते हैं। मान लिया जैसे पूरा है, पूरे में से एक को अच्छे से एक बार ले लेते हैं। लाइक ये हमारे पास डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे चल रहा है, तो हमने एक चीज को अच्छे से कंप्लीटली, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, पर अभी हम लोग एक ब्लॉक लेकर इस पूरे को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक बात, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, इनसाइड होता है साउथ टू नॉर्थ पोल। अब क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास इसके अंदर कितने हैं, कैपिटल N है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड इज कैपिटल N। सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने हैं, N है। ठीक है, इतनी बार। अब क्या बोला कि हमारे पास जो हमारा सोलेनॉइड है उसके नंबर ऑफ टर्न्स तो हमें पता चल गए कि कितने हैं। अब हमने देखना है कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डीबी। तो डीबी को निकालने के लिए या बी को निकालने के लिए हम लोग हेल्प ले रहे हैं हमारे एम्पियर सर्कुलर लॉ का। वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। दिस एम्पियर सर्कुलर लॉ इज ऑलवेज अप्लाई फॉर अ क्लोज्ड सर्फेसेस। तो सबसे पहला काम एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। तो हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया, एक हमारा रेक्टेंगल, एक हमारा क्रॉस सेक्शन PQRS। ठीक है, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन फ्लो करवा दिया। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा क्लोज लूप बन गया तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास होता है B.dl, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या होगा, सबसे पहले B.dl P2Q, फिर क्या होगा B.dl Q2R, फिर क्या होगा B.dl R2S, फिर क्या होगा B.dl P2A S2P, कुछ भी ले लो। कंप्लीट के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग लिया हम लोगों ने, अलग अलग लिया और लिख दिया। अब डॉट का मतलब cos थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BDL cos थीटा। सबसे पहले P से Q के लिए देखते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही, डीएल की डायरेक्शन यही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई cos हो गया 0 डिग्री, पहला आ गया। फिर B.dl QR के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, डीएल की डायरेक्शन ये, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये हो गया cos 90 डिग्री। आगे आया RS। अभी तो आपने बोला था मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आर में कितना हो गया 0, तो 0 इंटू डीएल हो गया, प्लस आगे फिर से आ गया BDL cos 90, क्योंकि वापस से हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। cos 90 इज व्हाट 0, 0 आ गया, 0 इंटू डीएल इज 0 आ गया, cos 90 इज 0, तो यहाँ से क्या बच गया BDL cos 0 इज 1, तो क्या बच गया BDL। अब हमारा एम्पियर्स लॉ ने हमें क्या सिखाया था कि B.dl किसके इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I, म्यू नॉट टोटल करंट एनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस, म्यू नॉट I। टोटल करंट मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी है उसके अंदर, है ना, तो भाई एक के अंदर I करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर कितना करंट हो जाएगा Ni, तो टोटल करंट कितना हो गया यहाँ पर म्यू नॉट Ni। डीएल हमने क्या कर दिया, लिमिट ले ली L म्यू नॉट Ni, तो B की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई
म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालना था वो वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट एन बाय एल इंटू में आई। दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग डिनोट करते हैं नंबर डेंसिटी से। स्मॉल एन इज व्हाट, नंबर डेंसिटी। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन, इन दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन हमारे पास क्या होता है, नंबर डेंसिटी होती है। ठीक है, नंबर डेंसिटी दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एन बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला आ गया सोलेनॉइड का, दैट B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एंड B इक्वल्स टू म्यू नॉट इन आई। B इक्वल्स टू क्या हो जाता है, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, N is number of turns per unit length, where I is the current। तो ये था हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एप्लीकेशन बच गई है ड्यू टू टॉरॉइड। तो उसको देखने के लिए चैनल का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।